नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सेवन्थ चैप्टर 1 दैट इज़ ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ट्रेसिंग चेंजेस, जो चेंजेस आ रहे हैं 1000 सालों से, उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने यह चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। इससे पहले बेटा हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी अच्छी तरीके से, जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है वो अच्छी तरीके से डिस्कस कर ली है। क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है वो बेटा एंशियंट हिस्ट्री कहलाती है, और क्लास 7th की जो एनसीईआरटी है वो मिडिएवल हिस्ट्री कहलाती है, और क्लास 8th की जो एनसीईआरटी आएगी वो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कहलाएगी। तो एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इस समय में जो चेंजेस हुए उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली जो 700 साल से लेकर 1750 साल के बीच में जो भी चेंजेस हुए ना, कॉमन एरा की बात कर रहा हूँ, है ना, सीई, जिसे हम एडी भी बोलते हैं, इनके बीच में जो चेंजेस हुए ना उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में, इस पूरे आप समझ लो क्लास में ही। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चेंजेस आया मैप में। जो ये पहले का मैप है जो कि कब बनाया गया था, 1154 में बनाया गया था, जो कि एक अरब कार्टोग्राफर थे जिनका नाम था क्या, अल इदरिस। अब ये मैप आपको क्या समझ में आ रहा है कुछ, ये मैप कहाँ का है? लेकिन ये मैप मैं अब बताऊँ आपको, इंडिया का है। ये श्रीलंका इन्होंने दिखा रखा है। तो कहाँ से कहाँ तक समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, उसके 600 साल बाद एक फ्रेंच कार्टोग्राफर आए जिन्होंने 720 में लगभग 600 साल बाद एक फ्रेंच कार्टोग्राफर कौन होते हैं, जो मैप बनाते हैं, उन्होंने आया, वो इंडिया का दूसरा मैप बनाया। ये देखो, ये आज के मैप से क्या लग रहा है आपको, फैमिलियर लग रहा है और आपको समझ में भी आएगा। ये श्रीलंका है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पता चलने लग गई। तो ये सारी चीज़ें, अब पहले के मैप में जो नाम कन्नौज था वो पहले कन्नौज लिखते थे, मतलब काफ़ी चेंजेस था। और आज के मैप में क्या हो गया, काफ़ी अलग चेंजेस आया। मतलब जैसे जैसे समय बीता, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और ये सारी चीज़ें आपको चेंज देखने को मिले। और भी काफ़ी चेंजेस आए, जैसे टेक्स्ट में चेंजेस आए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। जैसे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। अब न्यू और जो आज की टर्मिनोलॉजी है और जो पहले की टर्मिनोलॉजी है उसमें भी बहुत फ़र्क है। जैसे मैं एग्जांपल की बात बताता हूँ आपको। जैसे आपको मिडिएवल पर्शियन थे और मॉडर्न पर्शियन, जो पहले उनकी जो ग्रामर, ना कि वोकेबलरी, यही चेंज नहीं होती थी, बल्कि जो उनका जो मीनिंग ऑफ वर्ड होता था ना, जो बोलना चाहते थे, उसमें भी चेंज होता था। जैसे कि वो हिंदुस्तान को वो क्या एज अ कंट्री रिप्रेजेंट नहीं करते थे, एज अ मतलब कुछ भी ऐसा कि देश है ये, ऐसा नहीं रिप्रेजेंट करते थे। वो देखते थे कि जो आपका एक नेशन स्टेट की तरीके से नहीं देखे। जैसे कि एक मिनहाज मिनहाज ए सिराज, वो बताते हैं, वो सोचते थे कि पंजाब और हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच में जो एरिया आता है ना, वो आपका क्या है, हिंदुस्तान है। ये एक पॉलिटिकल टर्म में इसको ऐसा नहीं लेते थे। तो अगर वो पॉलिटिकल सेंस में वो क्या बोलते थे, लैंड दैट द पार्ट ऑफ द डोमिनियन ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत के अंदर में जो पार्ट आता है ना, उसको वो समझते थे क्या, हिंदुस्तान। तो इस तरीके से वो हिंदुस्तान का नाम डिराइव करते थे, जो कि आज पूरा अलग है। पहले के हिंदुस्तान में साउथ आपका इंक्लूड नहीं होता था, लेकिन आज के हिंदुस्तान में आपका साउथ भी इंक्लूड हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। मतलब जहाँ तक आपकी सल्तनत एक्सटेंड हो रही है वहाँ तक वो लोग क्या बोलते थे, हिंदुस्तान। अब धीरे धीरे बाबर आया। बाबर ने जो हिंदुस्तान वर्ड है उसको कैसे डिस्क्राइब किया, उसकी ज्योग्राफी के हिसाब से, उसके फोना के हिसाब से, उसके कल्चर के हिसाब से, वहाँ के लोग, मतलब इस सब कॉन्टिनेंट में लोग कैसे रहते हैं, उसके हिसाब से उसने टर्म हिंदुस्तान की यूज़ करी थी। पहले भी क्या होता था, ये पॉलिटिकल सेंस में यूज़ नहीं होता था। अब जो अमीर खुसरो है, उन्होंने भी जो हिंद वर्ड यूज़ किया था, वो भी जियोग्राफिकल, कल्चर, इन सब के आधार पर इन्होंने यूज़ किया था, जो कि आज बिल्कुल अलग है ना। आज ये पूरा पॉलिटिकल टर्म बन चुका है। हिंदुस्तान मतलब एक कंट्री बन चुकी है, जिसमें साउथ ईस्ट आप देखते हो, जितना बड़ा एरिया आपको देखने को मिलता है, ये सारे इंक्लूड होते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। हिस्टोरियन टुडे हैव लर्नड बिकॉज दे मीन। अब हिस्टोरियन ने ये सारी चीज़ें देखी और मतलब इनको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ी कि कैसे पहले लोग कैसे यूज़ करते थे। अब और भी काफ़ी चेंजेस हुए। जैसे कि एक वर्ड आता है फॉरेनर। फॉरेनर मतलब पहले लोग फॉरेनर किसे कंसीडर करते थे, फॉरेनर वो होते थे जो उनके विलेज के ना हो, जो उनके शहर के ना हो, जो उनके डिस्ट्रिक्ट के ना हो, जो उनके गांव देश के ना हो,
तो ये सारी चीज़ें मतलब गांव का नहीं है तो भी वो फॉरेनर हो गया। लेकिन आज हम फॉरेनर किसके लिए यूज़ करते हैं? आज हम फॉरेनर यूज़ करते हैं जो भी जो भी हमारी इंडिया से बाहर से आया हुआ है ना, जैसे अफ्रीका से आया है, अमेरिका से आया है, लंदन से आया है, कहीं से भी आया है, इसको हम बोलते हैं फॉरेनर। इंडियन टेरिटरी में जो रहने वाला है उसे हम फॉरेनर नहीं बोलते। तो ये सारी चीज़ें पहले देखने को मिलती थी। आज मतलब फॉरेनर का मतलब अलग हो गया, पहले का फॉरेनर का मतलब क्या था, अलग था। पहले जो फॉरेस्ट डवेलर होते थे वो सिटी के जो डवेलर होते थे उसे डवेलर मतलब जो सिटी में रहते थे उन्हें बोलते थे फॉरेनर, और जो सिटी वाले होते थे वो जो जंगल में रहते थे उसे बोलते थे फॉरेनर। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है ना, मतलब आदिवासी एक शहर के आदमी को बोल रहा है ये फॉरेनर है, और शहर वाला आदमी आदमी आदिवासी को बोल रहा है तो ये फॉरेनर है। लेकिन अब ऐसा समय नहीं रह गया। अब हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज, अब हिस्टोरियन और उसके सोर्सेज के बारे में भी हम कोशिश करेंगे। हिस्टोरियन लगभग किस पे डिपेंड रहते हैं? बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं वो। जैसे लास्ट चैप्टर में हमने आपने पढ़ा होगा गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, हर्षवर्धन, लास्ट क्लास में लास्ट ईयर आपने पढ़ा था ना, काफ़ी मैंने क्लास 6 में अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है सारी चीज़ें। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि 700, जैसे मैंने बता दिया 700 से 700 1750 के बीच में जो भी घटनाएं हुई उसके बारे में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो यू विल नोटिस दैट द कंटिन्यूटी ऑफ द सोर्स हिस्टोरियन। अब यही सारे सोर्स जो हिस्टोरियन है ना यूज़ करते, जो पहले एंशियंट इंडिया में यूज़ करते थे, वही सारे सोर्स आपको मीडिएवल हिस्ट्री में भी देखने को मिलेंगे। जैसे हिस्टोरियन किस पे डिपेंड होते हैं? कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड, ये सारी यहीं से तो इनको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट ये सारी क्या होती है, ये सारी कंटिन्यूटी में नहीं है, ये डिसकंटिन्यूटी में है। कैसे? पहले जो लोग होते थे जो लिखते थे, अब वो क्या होगा, धीरे धीरे नए लोगों ने लिखी, फिर वो नए लोगों ने लिखी, फिर नए लोगों ने लिखी। मतलब एंशियंट हिस्ट्री में उसका मतलब अलग था और आज मिडिवल हिस्ट्री में अलग हो गया, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री में और अलग हो गया। तो इस चीज़ें क्या हो गई, चेंज हो गई। एक कंटिन्यूटी आपको देखने को नहीं मिलती। एक क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, पेपर आ गया। पेपर पहले तो लोग क्या करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट करते थे, है ना। लेकिन पेपर आ गया, पेपर क्या हो गया, बहुत सस्ता था और चीपर था और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल भी था मार्केट में, और वाइडली बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, वाइडली अवेलेबल था। और फिर लोगों ने क्या किया, एक होली टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर दिया, रूलर्स की क्रॉनिकल के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया कि ये पहले रूलर आया, वो रूलर आया। फिर लेटर्स लिखना स्टार्ट कर दिया, जो टीचिंग देते थे सेंथ वगैरह उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया। पिटिशंस और जुडिशल रिकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें लिखना स्टार्ट कर दिया। और कुछ रजिस्टर भी बनाने लगे, जैसे अकाउंट और टैक्सेस का। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब मैन्युस्क्रिप्ट कौन यूज़ करता था? मैन्युस्क्रिप्ट वेल्दी पीपल यूज़ करते थे, जैसे बड़े बड़े रूलर्स हो गए, मोनेस्ट्रीज हो गई, टेम्पल्स हो गए, ये सारी चीज़ें ये लोग यूज़ करते थे। क्या चीज़? मैन्युस्क्रिप्ट, है ना। दे वर प्लेस्ड इन द लाइब्रेरी एंड अर्काइव्स। अर्काइव्स क्या होती है? देखो अर्काइव्स यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, जो ऐसा प्लेस जहाँ पे डॉक्यूमेंट एंड मैन्युस्क्रिप्ट आर स्टोर्ड, उसे ही हम क्या बोलते हैं? अर्काइव्स। डॉक्यूमेंट एंड आपकी मैन्युस्क्रिप्ट रखी जाती है ना, उसे हम क्या बोलते थे? अर्काइव्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है ना एंड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन टू हिस्टोरियन बट दे आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़। ये बहुत सारी हमें बताती है, इन्फॉर्मेशन देती है, लेकिन ये भी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया यूज़ करने में। अब यूज़ करना इसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अब देखो बेटा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे पहले के जो स्क्राइब थे, मान लो उन्होंने कुछ लिखी, एक बुक लिखी। अब उसके बाद पहले प्रिंटिंग तो होती नहीं थी कि सेम टू सेम प्रिंट कर दिया जाए, लेकिन उसके बाद दूसरा हिस्टोरियन जब भी कोई दूसरा उसकी कॉपी को बुक को क्या करता था, फ़ोटो कॉपी करता था, मतलब लिखता था हाथ से, तो उसको कुछ वर्ड ऐसे होते थे जो समझ में नहीं आते थे, तो वो क्या करता था, अपने मन की बातें उसमें ऐड कर देता था। तो इस तरीके से कर करके आप सोचो, एक बुक थी, उसकी 1000वीं बुक जब लिखी होगी तो कितना लंबा चेंज आया होगा। तो इस हिसाब से ओरिजिनलिटी तो गायब हो गई। ओरिजिनलिटी गायब हो गई तो हिस्टोरियन को भी बेचारों को बड़ी टफनेस आ गई, उनको चीज़ें समझ में नहीं आई, अब क्या करें। अब उन्होंने क्या किया, फिर वो कोशिश करते रहे कि कैसे भी करके हम क्या करें, सबसे पहले वाला टेक्स्ट है उस पे जाए और तब जाके हम क्या करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। हिस्टोरियन को फिर क्या करना पड़ता है, सबसे पहला टेक्स्ट कौन सा लिखा गया होगा उसको समझना पड़ता है। इन चीज़ों में बेटा बड़ी मेहनत लगती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और कभी कभी क्या होते थे, कुछ जो
ऑथर्स होते थे वो अपने क्रॉनिकल्स लिख देते थे। जैसे क्रॉनिकल्स मतलब क्या होता है बेटा, मैंने आज एक बुक लिखी फिर उसका मॉडिफाई वर्जन करके एक दो साल बाद लिख दी। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है ज़ियाउद्दीन बरानी, इन्होंने अपनी क्रॉनिक्स लिखी थी, पहली बुक लिखी थी 1356 में और फिर दूसरी बुक उसके 2 साल बाद ही लिख दी थी। लेकिन इसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं था पहली बुक के बारे में, क्योंकि लाइब्रेरी में दब गई होगी, तो पहली बुक के बारे में पता ही नहीं चला। दूसरी बुक पढ़े और लेकिन बाद में हमें पता चला 1960 में कि हाँ इसकी तो पहली बुक भी थी। तो इस हिसाब से देखो बड़ी बड़ी चीज़ें टफ हो जाती हैं। अब इसी समय में अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। नए नए सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप भी आने लगे। जैसे मैंने बताया आपको, हम कब कब से कब तक का डिस्कशन करने वाले हैं, 700 से 1750 के बीच का डिफरेंस चेक करने, मतलब इन बीच के पीरियड को हम अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। अब इस बीच के पीरियड को पढ़ना जो हिस्टोरियन थे ना उनके लिए बड़ा ही टफ काम था। अब टफ काम क्यों था बेटा, इस समय काफ़ी चेंजेस आए, जैसे मैंने बता दिया न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस आने लग गए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे नए नए काफ़ी चीज़ें डेवलपमेंट होने लगी। अब नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी, जैसे लाइक पर्शियंस वगैरह जो वो लेके आ गए, क्या व्हील इन इरिगेशन, स्पिनिंग व्हील आ गई। इन वीविंग में आपको देखो वीविंग करने के लिए स्पिनिंग व्हील आ गई। फिर उसके बाद कॉम्बैक्ट में क्या आ गया, आपका फायर आर्म आ गया। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। उसके बाद नए नए फूड एंड बेवरेजेस भी आने लगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो कि पहले इंडिया में नहीं होते थे। ये सारी चीज़ें बाहर से आ रही थी, जैसे पोटैटोज़, कॉर्न, चिलीज़, टीज़, कॉफ़ीज़, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, बाहर से आई। ये सारी चीज़ें पहले इंडिया में नहीं अवेलेबल थी, ये बाद में अवेलेबल हुई इंडिया में। तो रिमेंबर दैट द ऑल ये सारी इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी, क्रॉप्स, ये सारी चीज़ें क्या थी, लोगों के साथ आ रही थी। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक आ रही थी, लोग बाहर बाहर से आ रहे थे और ये सारी चीज़ें नई नई चीज़ें लेके आ रहे थे। और इसके साथ साथ वो नए नए आइडियाज़ भी लेकर आ रहे थे, है ना। चीज़ें तो ला रहे थे लेकिन उसके साथ साथ क्या कर रहे थे, वो अपने आइडियाज़ भी ला रहे थे। नए नए आइडियाज़ आ रहे थे, जैसे इस समय में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल चेंजेस, ये सारी चीज़ें आपको इसी समय में देखने को मिलती है, जो कि हम आने वाले चैप्टर 5, 6, 7 में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अब इस समय में आपको ग्रेट मोबिलिटी देखने को मिलती है, लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ बहुत ट्रैवल करते थे। ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते थे, एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए कि वहाँ पे हमें कहीं मिल जाए अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे कहीं मिल जाए, ऐसे करके बहुत घूमते रहते थे। क्योंकि यहाँ पे ये जो कंटिनेंट था ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेल्थ अवेलेबल होती थी। जैसे आप जानते हो कि इंडिया को पहले सोने की चिड़िया भी बोला जाता था। तो इस हिसाब से बहुत सारी वेल्थ यहाँ पे अवेलेबल थी और बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ थी किस्मत चमकाने की अपने। अब वन ग्रुप जो उनमें से उस समय का नाम जिसको हम जानते हैं, जैसे एक ग्रुप का नाम बताया इन्होंने, राजपूता। राजपूता कहाँ से आया, जो राजा का पुत्र होता था उसे हम बोलते थे राजपूता, सन ऑफ रूलर। लेकिन 8 एंड 14 सेंचुरी में राजपूता वो नहीं होता था। राजपूता वो सभी होते थे जो भी सोल्जर हैं, जो कि आर्मी में लड़ाई कर रहे हैं, उन सभी को बोलते थे हम क्या, राजपूत। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, डिराइव्ड हुई चीज़ें, उसके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो और अदर ग्रुप्स जैसे मराठा ग्रुप आ गए, सिख ग्रुप आ गए, जाट ग्रुप आ गए, अहोम ग्रुप आ गए, ऐसे ऐसे कई ग्रुप्स आने लगे। वो अपनी इम्पोर्टेंट बढ़ाने लगे, अपनी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट बढ़ाने लगे, अपनी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट, मतलब ये सभी चीज़ों की तरीके से अपनी इम्पोर्टेंस क्या हो गए, ये लोग बढ़ाने लगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेजुअल अब क्या हो गया, क्लियरिंग होने लगी, किसकी फॉरेस्ट की कटाई होने लगी, एग्रीकल्चर का बढ़ावा होने लगा। धीरे धीरे फास्टर बहुत चेंज तेज़ी से होने लगा एज़ कम्पेयर टू द सम एरिया में ज़्यादा चेंज फास्टर चेंज हो, सम एरिया में क्या थे ना, चेंजेस फास्ट हो रहे थे और कुछ एरिया में चेंजेस क्या हो रहे थे, स्लोली हो रहे थे। अब धीरे धीरे उनके हैबिटेट में भी चेंज आ गया। जैसे मैंने बताया ना, जो फॉरेस्ट डवेलर होते थे वो माइग्रेट कर गए, जब क्योंकि फॉरेस्ट कटने लगे तो फॉरेस्ट डवेलर को बेचारों को भागना पड़ेगा, तो वो भागने लग गए। और फिर जो वहाँ पे लोग रहते थे वो अपनी ज़मीन को टिलिंग कर करके खेती करने लगे, कुछ किसान बन गए और अलग ग्रुप भी आने लगे। जैसे आप देखोगे प्रीस्ट वगैरह, मोनेस्ट्री, टेम्पल्स, ये सब भी अच्छे खासे मार्केट में क्या होने लगे, डेवलप होने लग गए। अब सोसाइटी क्या हो गई, धीरे धीरे बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गई, है ना। अब इनको टैक्स, यहाँ पे टैक्स वगैरह भी जनरेट करना पड़ गया। देखो मतलब सोसाइटी डिवाइड हो गई। अब आप समझ सकते हो, जहाँ पे मोनेस्ट्रीज आ गई, टेम्पल्स आ गए, आपके प्रीस्ट वगैरह, पादरी वगैरह आ गए, तो यहाँ पे क्या होगा, सोसाइटी में कॉम्प्लेक्सिटी आ गई और यहाँ पे क्या हो गया, इनका वर्चस्व था ना वो बढ़ता चला गया।
सोसाइटी में। तो एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, अब यहाँ पे टैक्स की बात भी आ गई। ऑफर जब कोई गुड लेगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसे कुछ टैक्स भी देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमी एंड सोशल डिफरेंस एमर्जेस अमंग द पीजेंट। अब ये आप देखोगे सोशल एंड इकोनॉमिकल जो डिफरेंस था आपको देखने को मिलेगा, एक पीजेंट में और एक जो प्रीस्ट वगैरह में जो भी लैंड ओनर होते थे, इनमें काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहीं से चीज़ें जनरेट होती है बेटा। किसान पहले आज ही नहीं, पहले से ही समझ लो आप। तो मैं तो बोलूँ इंडिया, जब से इंडिया क्या पूरी दुनिया बनी होगी तब से किसान परेशान ही है बेचारा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो सम पोसेस्ड मोर प्रोडक्टिव लैंड, कुछ होते थे अच्छी प्रोडक्टिव लैंड होते थे, अदर कैप्ट, कुछ जो किसान होते थे वो अपने पास खेती करते थे, अच्छी प्रोडक्टिव लैंड रखते थे। जिनके पास खेती नहीं होती थी वो अपने पास जानवर रखते थे, उनको क्या करते थे, खाना वाना खिला के अपना क्या करते थे, ये दूध वगैरह निकाल के अपना दिनचर्या करते थे। कुछ आर्टिशंस होते थे। ये सारी चीज़ें आपकी देखने को मिलती है इसी समय में। मतलब सोशल ग्रुप आपको डिवाइड होने को देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एक आ गया जाति सिस्टम भी आ गया। अब जाति पहले क्या होती थी, अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप की जाति होती थी। ऐसा है कि जाति मतलब क्या होता था, एक ग्रुप ऑफ पीपल, जो ग्रुप ऑफ पीपल रह रहा है ना वहाँ पे, उसे हम बोलते थे जाति, है ना। अब वो मतलब जैसे मान लो सारे क्या कर रहे हैं, घड़ा बनाने का काम कर रहे हैं, तो ये ग्रुप ऑफ पीपल एक ही गांव में रह रहे हैं और ये इनकी एक अलग ही जाति बन गई। अब जाति कौन करता था डिसाइड, जाति पंचायत, है ना। अब जैसे जो पूजा पाठ कर रहा है वो ब्राह्मण जाति का हो गया। अब धीरे धीरे क्या हो गया, लेकिन ये क्या होती थी, फिक्स नहीं होती थी। ये क्या होती थी, चेंज होती रहती थी, वेरी करती रहती थी। लेकिन आज क्या हो गया, ये सारी चीज़ें फिक्स हो गई। पहले ऐसा नहीं होता था। ये सारी चीज़ें क्या होती थी आपकी, चेंज होती रहती थी। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने बताया जाति कौन डिसाइड करता था, जाति पंचायत। बट जातिस वर रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज, है ना। उनको जो विलेज के रूल्स होते थे ना, उस जातियों को क्या करना पड़ता था, वो फॉलो करना पड़ता था। सेवरल विलेज वर गवर्न बाय द चेफ्टियन, कुछ कुछ चेफ्ट पर्सन जो होते थे वो उन्हें, जब मतलब जो बड़ा आदमी होता था, जिससे जैसे राजा वाजा का सेनापति वगैरह, वो उसे रूल करता था। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट, है ना। एक जगह पे रहते थे और वो अपना क्या करते थे, अच्छा आपस में एक दूसरे को रूल करते रहते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जाति। जाति कुछ नहीं है बेटा, एक ग्रुप ऑफ पीपल हुआ करता था, बस यही है आपकी जाति। जो अलग अलग काम करता था उसको अलग अलग जाति मिल जाती थी। बस यही चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब हम कुछ रीजन एंड अम्पायर के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे हम चोला के बारे में चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, तुगलक के बारे में चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, मुगल के बारे में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे एक मिनट, अब देखो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। अब संस्कृत प्रशिष्टि, जैसे हमने चैप्टर 6 में हमने देखा है कि प्रशिष्टि हम होती है, जिसके बारे में हमने काफ़ी कुछ, प्रशिष्टि मतलब क्या होती है, प्रेज ऑफ, जिसकी प्रशंसा, हाँ क्या बात है, ये ऐसा काम कर रहा है, वैसा काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। गयासुद्दीन बलबन की काफ़ी, तो ये सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है ना। तो ये आपको जब आप आगे के चैप्टर आएंगे ना, उसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो इन्होंने ये कुछ पॉलिटिकल मैप बताए हुए हैं, तो इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज एंड रीजन, तो पहले देखो लैंग्वेज एंड रीजन में पहले अमीर खुसरो क्या बोलते हैं, पहले जो बड़े बड़े लोग होते थे, जो ब्राह्मण वगैरह होते थे, उन्हों को ही ज़्यादा संस्कृत आती थी। कॉमन लोगों की लैंग्वेज नहीं थी संस्कृत। तो ये अमीर खुसरो हमें बताते हैं, और कुछ नहीं बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखो, ये जो चैप्टर 9 चैप्टर 10 इन्हीं की बात कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। ओल्ड रिलीजन एंड न्यू रिलीजन के बारे में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। कैसे होता था पहले, द 1000 year ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस मेजर डेवलपमेंट इन द रिलीजियन ट्रेडिशन। मतलब आप देखोगे थाउजेंड्स ऑफ ईयर की जो हिस्ट्री है ना हमारी, उसमें रिलीजन फॉलो करने के तरीके में भी चेंजेस आए। पहले लोग प्रीस्ट पे डिपेंड होते थे, प्रीस्ट उन्हें स्वर्ग दिलाएगा, प्रीस्ट उन्हें ये करवाएगा, प्रीस्ट उन्हें साल्वेशन देगा, मोक्ष देगा, ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, चीज़ें चेंज हुई। धीरे धीरे आ गया भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट ने क्या हो गया, अब क्या होता था, देखो मैं आपको पहले बता दूं, हिंदुस्तान में क्या होता था, लोग एक रिलीजन फॉलो करते थे, अलग अलग उनके भगवान होते थे। मतलब अपनी अपनी डाइटी होती थी, सब अपने अपने डाइटी को क्या कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते थे। लेकिन सबकी इंपॉर्टेंस किसकी होती थी,
ब्राह्मण्स जैसे प्रीस्ट वगैरह हो गए, वही डोमिनेट करते थे सोसाइटी पे, वो किसी की सुनते नहीं थे। लेकिन देयर नॉलेज ऑफ, क्योंकि क्यों ऐसा होता था, क्योंकि उनको संस्कृत की नॉलेज अच्छी होती थी और वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट उनको मिलती थी सोसाइटी पे, और डोमिनेट करते थे, उनकी पोजीशन हर कुछ होती थी, वो जो बोल दे वो फाइनल हो जाए, उनकी प्रेस्टीज प्रतिष्ठा बहुत तेज़ी से होती थी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब उसके बाद वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड, एक मेजर डेवलपमेंट आया जो आइडिया ऑफ भक्ति। आइडिया ऑफ भक्ति में क्या था कि आपको किसी प्रीस्ट की सुनने की ज़रूरत नहीं है, प्रीस्ट वगैरह सब भाड़ में गए। हमको क्या करना है, हमको खुद ही एक जो हमारा गॉड है उस पर क्या करना है, फोकस करना है, उसी की भक्ति दिन रात हमें करते रहना है। हमें किसी प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप अपना स्वर्ग खुद पा सकते हो, आप अपना नरक भी खुद ही पा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप होती हुई हमको देखने को मिली। अब इसी पीरियड में आप देखोगे तो कुछ माइग्रेंट आते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगह से। वो एक जो मर्चेंट आए वो अपने साथ क्या लेके आ गए, कुरान लेके आ गए। अब कुरान लेके आ गए तो भाई इंडिया में वहीं से आपका 7th सेंचुरी में आपका आ गया कुरान, तो वहीं से आपका क्या हो गया, मुस्लिम धर्म का यहाँ पे इंडिया में आगमन हो गया। तो मुस्लिम हुआ है अपने कुरान के बारे में वो बताते थे, वो पवित्र बुक है, जैसे इंडिया में गीता पवित्र बुक होती है। वो बोलते थे कि गॉड इज़ वन, अल्लाह गॉड एक है, जिसको जिसको हम अल्लाह बोलते हैं, जो हमसे बहुत प्यार करता है, हम पे दया करता है, हाँ, और वो हमें कभी सताएगा नहीं, हमें स्वर्ग देगा, हम जो जैसा बोलता है हमें वैसा करना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें वो लोग भी आके करने लगे। और अब जैसे हिंदू धर्म में बड़े अलग अलग आपको जाति वगैरह देखने मिलेगी, वैसे मुस्लिम धर्मों में भी देखने को मिलता है। उनमें उलीमा होते थे, है ना, जो थियोलॉजिस्ट होते थे, जो सब कुछ समझाते थे। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। इनमें भी दो सेक्ट, जो मेजर सेक्ट देखने को मिलते हैं, एक शिया और एक सुन्नी। अब शिया कौन होते थे, सुन्नी कौन होते थे? अब जो शिया जो है ना, वो बोलते हैं प्रॉफेट मोहम्मद जब मरे तो उनके बाद जो उनका जो अगला सक्सेसर होना चाहिए था, उनका दामाद अली होना चाहिए था। लेकिन सुन्नी बोलते नहीं, ऐसा नहीं, तो इन्होंने अबू अबू बकर को बना दिया। तो इनके बीच में यही ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं बेटा लेकर, लेकिन अभी जितना इस चैप्टर में इतना दिया गया है उतना ही हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अलग अलग स्कूल आए, अलग अलग थियोलॉजी आ गई, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। अब थिंकिंग अबाउट द टाइम एंड द हिस्टोरियन पीरियड्स, अब यही सारी चीज़ें हुई। अब ज़्यादा कुछ है नहीं बेटा, जैसे जैसे समय चेंज होता गया, लोगों की सोच चेंज होती गई, और हिस्ट्री भी क्या होती गई हमारी, धीरे धीरे क्या होती गई, बदलती चली गई। ये सारी चीज़ें आप देखते हो। अब हम कोई कोई बोलता है तो मिडिवल हिस्ट्री में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, ऐसा नहीं है। मिडिवल हिस्ट्री में काफ़ी डेवलपमेंट हुई, लोगों के अंदर सोच विचार के, देखो ये लाइनें ऐसा बोल रही हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये लाइनें ऐसा बोल रही हैं। लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री मिडिवल में जो है हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ, हमारा डेवलपमेंट रुक गया, ऐसा नहीं है। काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में आई। जैसे धर्म आया, धर्म से आपने अपने धर्म की अहमियत तो समझी कि धर्म होता क्या है। जैसे पहले जो अंग्रेज़ जो होते थे, उन्होंने जो इंडिया को डिवाइड किया था 19th सेंचुरी में, जैसे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश ऐसे रूल करके उन्होंने डिवाइड किया था। लेकिन हमने उसे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। हमने क्या बोला, नहीं, एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न, इस तरीके से हम इंडिया को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इन्होंने हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश के तरीके से डिवाइड किया था। तो ये सारी चीज़ें देख लो, आपको देखने को मिलती है कि यहाँ पे भी मतलब बांटने वाली राजनीति तो नहीं छोड़ेंगे लोग। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। अब काफ़ी किंगडम के बारे में हम पढ़ेंगे, किंग जो भी हंटर गैदरर, आगे आने आने वाले चैप्टर में काफ़ी कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यूरोपियन कंपनीज़ कैसे आई, ये सारी चीज़ें आने वाले चैप्टर में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर भी देख लेते हैं। जैसे कीवर्ड्स पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से। मैन्युस्क्रिप्ट आपको पता है, जाति क्या है, रीजन क्या है, और पीरियडाइजेशन क्या है ना। पीरियडाइजेशन मतलब उस पीरियड काल में। तो ये अब ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब हु कंसीडर फॉरेनर इन अ पास्ट, फॉरेनर कौन होता था पास्ट में, जो भी अदर विलेज से होता था, अदर सिटी से होता था, उसी को हम बोलते थे फॉरेनर। ट्रू और फॉल्स, वी डू नॉट फाइंड द इंस्क्रिप्शन फॉर द पीरियड आफ्टर 1700। 1700 के बाद इंस्क्रिप्शन क्यों नहीं मिलता? मिलता है बेटा, क्यों, सब कुछ मिलता है। तो ये गलत हो गया हमारा। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द मराठा असर्टेड देयर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, हाँ था, जैसे मैंने सिख, मराठा, जाट ये सब बोला था नहीं। द फॉरेस्ट ड्वेलर वर सम टाइम पुश्ड आउट देयर लैंड विद द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर सेटलमेंट, हाँ, क्योंकि फॉरेस्ट ड्वेलर को क्या करा, आदिवासियों को जंगल से निकाला जाता था ताकि वहाँ पे क्या किया जा सके, अच्छी खेती हो सके। सुल्तान गयासुद्दीन बर्बर
कंट्रोल आसाम, नहीं ये गलत है। मणिपुर, कश्मीर, ये सारी चीज़ें गलत हैं। अब हम आ जाएंगे अब फिलिंग द ब्लैंक्स। आर्काइव्स प्लेस वेयर वी, क्या हम स्टोर करते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह स्टोर करते हैं। डैश वॉज द 14th सेंचुरी क्रॉनिकल, 14th सेंचुरी क्रॉनिकल, तो ये आपको बताना है। और फिर उसके बाद डैश 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 एंड डैश ऑफ सम ऑफ द क्रॉप्स, जैसे पटाटो, चिल्ली, ये सारी क्रॉप्स मैंने आपको 4-5 क्रॉप बताई थी ना, जो कि आपके इस समय में बाहर से आई थी। टी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भर देना है। लिस्ट सम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड, जैसे मैंने आपको बताया वीविंग आ गई, फिर आपकी फायर आर्म आ गई, उसके बाद स्पिनिंग व्हील्स आ गए, ये सारी चीज़ें आपको, ये व्हील्स आ गए, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। अब व्हाट वर द सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, अब कौन कौन से मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट हुए वो आपको बताना है। तो बेटा आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।